इलेक्शन जब मैं कराऊंगा तब होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं। 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारा मुतालिया किया, दिफा पर बड़ा खर्च नहीं, खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। तवानाई की बचत के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा कौमी बजट 3000 अरब से तजावुज कर जाएगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 2709 अरब रुपए तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। और कानून के मुताबिक हमारे नंबर ज्यादा हैं, मेयर कराची हमारा होगा। हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी को लोगों को खरीदने की आदत है, वो मेयर बना लेती है तो साबित हो जाएगा जमहूरी तरीके से नहीं आएगा। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग पार्टी हिदायत के बगैर वोट देंगे शुमार नहीं होगा। कल चेयरमैन पीटीआई से मिलकर सियासी सूरत हाल पर बात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कैद तन्हाई में 1 महीना गुजारा, चीजों का जायजा लेने का वक्त मिला। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, हजारों लोगों की रिहाई के लिए काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोकने के हुक्म में इम्तना में तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये ऑडियोज किसने प्लान की हैं? क्या हुकूमत ने ये मालूम करने की कोशिश की कि ऑडियोज कहां और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं? वाह क्या खूबसूरत तरीका है। और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीद कैसे की गई। चीफ जस्टिस को इल्म में लाए बगैर कमीशन बना दिया गया। मफरूजे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। मफादात का टकराव हो भी तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा, क्योंकि ये आईनी ओहदा है। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी जज को केस से हटाना है तो नाम लेकर ऑडियो बना दो। वजीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा काबीना के अलावा किसी वजीर का जाती बयान हुकूमत का बयान नहीं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज चलाई गई, क्या कानूनी तौर पर दुरुस्त है? जिसे ऑडियोज की हकीकत का पता नहीं वो बेंच पर एतराज उठाए। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऑडियोज के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? ऐसे बयान के बाद तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता है। अदालत ने बेंच पर एतराज से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब ने फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। मुल्जिमान के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए। बुज़दार हुकूमत में मुल्जिमान के अकाउंट्स में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई। दोनों के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी मौजूद। फरहत शहजादी और एहसन जमील के असासाजात में 3 साल के दौरान मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। वजीर आजम की हिदायत पर बजट से पहले अवाम को खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। सब्सिडाइज्ड घी 410 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा, जबकि BISP के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी 300 रुपए फी किलो में फराहम किया जाएगा। पंजाब में तूफानी बारिश और यालाबारी। लाहौर में बड़े पैमाने पर नुकसानात। रावी रोड पर स्कूल की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। माल रोड पर कदीम दरख्त गाड़ियों पर गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गड़ीशाऊ में करंट लगने से 11 बकरियां हलाक हो गईं। मुल्तान, दुनियापुर और टब्बा सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब में तूफान का खदशा है। तूफान शिमाल मगरिब की समत बढ़ेगा। पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका खतरे की जद में नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और वतन अजीज में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए दुआ की। कहा पाकिस्तान और इराक मजहब और रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त हैं।
वजीर खारजा की इराकी वजीर दाखिला से मुलाकात, पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिरों के लिए इराकी वीज़े में आसानी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी से भी मिले। अब घर बैठे शनाख्ती कार्ड बनेगा। इस्लामाबाद में कामयाबी के बाद कराची में भी नादरा बाइकर सर्विस शुरू करने का फैसला। नादरा बाइकर सहूलत से कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा तस्दीकी अमल घर पर ही मुमकिन हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि बाइकर सर्विस के तहत सहूलत के दौरान आम फीस के साथ इजाफी रकम देना पड़ेगी। नई सहूलत से शहरियों को नादरा दफातर में इंतजार की जहमत से निजात मिल सकेगी। पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ इदारा है, इसे मजबूत कीजिए। KESE की निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। मुआशी मीटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। जमाते इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, 2 करोड़ आबादी मुतासिर हो रही है। आप कराची वालों से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा कंसर्न नहीं, हमें कानून देखना है। आप मुतालिका फोरम से रुजू करें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, माजी में रेकोडिक और स्टील मिल जैसे केसेस हुए, बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जमाते इस्लामी मुअत्तबर जमात है, मामला पार्लियामेंट ले जाए। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। यौमे शहदाए पुलिस पर इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब। शहदा व गाजियान पाकिस्तान को शानदार खिराजे अकीदत। तकरीब में पुलिस, शहदा के अहले खाना और दीगर ने शिरकत की। नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को नजराना अकीदत पेश किया। जियो न्यूज के सीनियर प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम ताहाल लापता। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज। जुबैर अंजुम की बाजियाबी का मुतालबा। अहले खाना का कहना है, पीर की रात गए 2 पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ियों में अफराद आए और जुबैर अंजुम को साथ ले गए। SSP कोरंगी का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जुबैर अंजुम के मामले की तहकीकात करें। अब ऐसी गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। अमरीका ने सैलाब मुतासरा इलाकों में खुराक के बहरान पर काबू पाने के लिए मजीद $16 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर USAID इजोबेल कोलमन और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का खैरपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। खातीन में खुराक तकसीम की। इजोबेल कोलमन का कहना था, सहूलतें नाकाफी हैं, इसलिए मजीद इमदाद दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, 16 लाख से ज्यादा बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार हैं। सुबह बदख्शां के कायम मुकाम गवर्नर खुदकुश हमले में ड्राइवर समेत जाँ बहक। हमलावर ने मौलवी निसार अहमद अहमदी की गाड़ी को बारूद से भरी गाड़ी से निशाना बनाया। हमले में 6 अफराद जख्मी भी हुए। स्टार बैटर बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। बाबर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। बाबर आजम पहले भी ये अवार्ड हासिल कर चुके। तवील फॉर्मेट में किसकी होगी हुक्मरानी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कल से ओवल में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबिल आएंगे। फातेह टीम $16 लाख की हकदार होगी।